तो लोकसभा से राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, बात टोंक की उस खबर की कर लेते हैं जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। लगातार जिसकी चर्चा हो रही है, जेखमाबाद के बच्चे का दरअसल दावा है, वो ये कह रहा है कि मैं राजा मानसिंह हूँ। ये उस बच्चे ने कहा है। कान्हाराम इस बच्चे का नाम है, कान्हाराम बैरवा। वो कह रहा है कि मैं राजा मानसिंह हूँ, ये दावा उसकी ओर से किया जा रहा है। पिछले जन्म में मैं राजपूत था, आमेर का राजा मानसिंह था, इस बच्चे ने कहा। बच्चे का ये भी दावा है जो है वो गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। जेखमाबाद का एक बच्चा है, नाम है कान्हाराम बैरवा। वो ये कह रहा है कि मैं राजा मानसिंह हूँ, ये दावा किया जा रहा है। वो कह रहा है मेरा पुनर्जन्म है। परिवार से भेदभाव करता है, वो परिवार से अजीब तरह का व्यवहार करता है। परिवार उसकी हरकतों से, जब वो बचपन में बोलता था तो वो परेशान था। परिवार ने सोचा कि जब बड़ा हो जाए तब क्या उसे ये बातें याद रहती है। इंतजार परिवार ने किया, लेकिन बच्चे का व्यवहार ऐसा बना हुआ है जैसा वो पहले भी था। अब पुनर्जन्म का जो बच्चे की ओर से दावा किया जा रहा है, वही बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है। सीधे कान्हाराम से मिलते हैं, आपको मिलवाते हैं और जुड़ते हैं और तमाम सवाल पूछते हैं कि जो दावा कान्हाराम की ओर से किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। कान्हाराम सीधे हमारे साथ जुड़ चुके। कान्हाराम कैसे हो? अच्छे। कान्हाराम, ये जो दावे आपकी ओर से किए जा रहे हैं, क्या क्या याद है, कब से याद ये सब कुछ आ रहा है आपको, वो बताएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, बताइए। मेरा पिछला जन्म का नाम राजा मान सिंह है और मैं पिछले जन्म में मूर्ति लेके आया था और मैं पिछले जन्म में नरबली चढ़ाता था और मैं पहले नरबली चढ़ाता था और एक बार ऐसे कर दिया कि आज से नरबली नहीं चढ़ाई जाएगी और बकरे की बलि चढ़ाई जाएगी। तभी से माता जी की नाड़ के लिए और मैं हल्दी घाटी युद्ध लड़ा था और मैं अकबर के लिए युद्ध लड़ने जाता था और महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ा था और मेरी मृत्यु अनाज के मरने में हुई थी और मैं बंगाल में भी युद्ध लड़ा था और अभी जो रियल मूर्ति है वो कमरे के अंदर है और अभी तो नॉर्मल मूर्ति बाहर ही दर्शन दे रही है और मैं युद्ध लड़ने जा रहा था, तब मेरी मृत्यु हुई थी अनाज के मरने में जी। और हम 3 भाई थे और अकबर मेरा फूफा लगता था और मेरे 2 रानियां थी। यही याद है मेरे को। लेकिन कान्हाराम, तुम्हें पहली बार कब लगा कि तुम राजा मानसिंह हो और कब से ये सब तुमको याद है? मैं 2.5 साल से ही बता रहा हूँ। और पहली याद क्या है? मैं सच बोल रहा हूँ। पहली बार क्या याद आया आपको? मैं पहले मम्मी को कहा कि मेरे हाथी घोड़े भी मर गए और मैं भी मर गया। फिर मम्मी ने क्या बोला? फिर मम्मी पापा को फोन मिलाई और ऐसे कही कि ये ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। फिर पापा जानकार को गए और फिर अगले दिन ऐसे कहे कि आज अपन दोनों ही सोएंगे और फिर कहते हैं कि फिर कहा था, तब से ये ऐसे बात मैं करता। अच्छा कान्हाराम, आपका जन्म कब हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था? मैं जयपुर में हुआ था अभी तो। जयपुर में कहाँ हुआ था? जयपुर में मेसनगर। और क्या ईयर था, क्या सन था, कब हुआ था जन्म? पिछले जन्म की, अभी के? पिछले जन्म का। पिछले जन्म का सन पता नहीं मेरे को। कान्हाराम, आवाज आपकी क्लियर नहीं हो पा रही, एक बार फिर से बोलिएगा। मुझे सन पता नहीं। अच्छा, सन नहीं याद है आपको? हाँ। अच्छा, परिवार के बारे में क्या याद है? परिवार, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, शादी कब हुई, ये इस विषय में क्या क्या याद है आपको? मुझे अभी मेरी 2 नानियां थी। क्या नाम था दोनों रानियों का?
कानाराम, आवाज मिल पा रही है आपको? परिवार के बारे में आपको क्या क्या याद है वो जरा बताइएगा, क्योंकि हर कोई आपको सुनना चाहता है। मेरे 2 रानियां थी और हम 3 भाई थे। और मेरा पापा काला था। और मुझे तो यही जानकारी है याद परिवार वालों की। अच्छा कानाराम, क्योंकि राजा मानसिंह तो एक बेहतरीन योद्धा थे, कोई युद्ध लड़ा था आपने? युद्ध के विषय में कुछ याद है आपको? कौन कौन से युद्ध लड़े थे? किस युद्ध में जीत हासिल की? मैं हल्दी घाटी में युद्ध हासिल की। और मैं बंगाल में जीता था। ये 2 याद है अभी तो, और याद नहीं। जी कानाराम, इसके अलावा कुछ और जानकारी, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं ये अगर सोशल मीडिया पर भी देखें वो भी उपलब्ध हो जाए, कुछ ऐसी जानकारी जिससे लोगों को यकीन हो कि हाँ वाकई में जो आप कह रहे हैं वो सही है। लोग कैसे यकीन करें इस पर? मैं पिछले जन्म में नरबली चढ़ाता था और एक बार ऐसे कह दिया कि आज से बकरी बलि चढ़ाई जाएगी, तब से ही माता जी की गर्दन केरी है। और मेरे को ये जानकारी तो अब याद नहीं मेरे को। चलो। और शिला माता के विषय में क्या क्या याद है कानाराम आपको? शिला माता के नरबली चढ़ाई जाती थी सुबह 4 बजे। और एक बार मैं बकरे की बलि चढ़ा दिया, तब से गर्दन के लिए अभी भी। और बहुत सारी मालाएं पहनाई जाती थी। यही जानकारी याद है मेरे को। सिर्फ हल्दी घाटी का युद्ध आपको याद है? इसके अलावा किसी और युद्ध की कोई याद? बंगाल किसकी ओर से आप लड़े थे? मैं अकबर की ओर से। महाराणा प्रताप को लेकर कोई याद? और किसके खिलाफ लड़े थे युद्ध? मैं महाराणा प्रताप से तो युद्ध लड़ा था और अकबर के लिए युद्ध लड़ा था जी। और बंगाल में युद्ध लड़ने गया था मैं। और कानाराम, जो ये बातें आप बता रहे हैं अपने परिवार के साथ भी आपका व्यवहार, आपका परिवार ये कह रहा है कि व्यवहार आपका बदल जाता है पूरी तरीके से, ना उनके साथ खाना खाते हैं, ना बैठना पसंद करते हैं, ना बात करना ठीक से पसंद करते हैं, एकदम से कैसे व्यवहार आपका बदल जाता है? हमेशा ये यादें आपके दिमाग में रहती हैं? हाँ। या फिर कुछ समय ऐसा होता है कि अचानक से कुछ आपको याद आता है, आपका व्यवहार बदल जाता है? नहीं, हमेशा ही ऐसे ही रहते। सुबह से शाम तक आपको याद रहता है? हाँ। अच्छा, 2.5 साल से आपको ये सब याद है। अभी आपकी उम्र क्या होगी? मैं 26 तारीख का ही, और मैं 11वें साल में लग जाऊंगा। 2.5 साल से लेकर 11 साल तक की उम्र में क्या क्या और आपको याद है? कुछ और आप बता पाएंगे? क्योंकि चंद यादें आप बता रहे हैं, हल्दी घाटी के युद्ध की आप बात कर रहे हैं, शिला माता की बात आप कर रहे हैं, परिवार और रानियों के विषय में आप बता रहे हैं, कुछ और यादें जो आपको याद आती हैं, जो आपके दिमाग में रहती है, वो आप साझा कर पाए? नहीं, मुझे को तो अभी यही याद है बात। और आसपास के लोग सुनकर क्या बोलते हैं? कि ये तो ऐसे ही नाटक करता है, इसको कोई बताया है, ऐसे कहते हैं। अच्छा, अपने पुनर्जन्म को लेकर अपने माता पिता, अपने महल की कुछ यादों के विषय में अगर आप बता पाएं, कुछ और आपको बातें याद आई हो? हाँ, मेरे को मैंने बसाया था। और आमेर में मैंने चांदी का गेट लगाए थे। जी। ये जानकारी है आमेर के बारे में। तो अपनी रानियों के विषय में, अपने भाइयों के विषय में, आपका जो पुनर्जन्म जो आप बता रहे हैं उस विषय में कुछ और आपको नहीं याद है? नहीं, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं कानाराम, वो कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि क्या वाकई में एक बच्चे को ये सब याद होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ, कुछ ऐसी याद का जिक्र आप करें जिससे लोगों को विश्वास भी हो कि हाँ वाकई में ऐसा है। हालांकि विज्ञान तो इन बातों पर विश्वास नहीं करता है। परिवार के साथ आपका व्यवहार कैसे बदल जाता है? क्योंकि मैं पिछले जन्म में राजपूत था और मैं
अलग बर्तनों में खाना खाता हूँ। और मेरे आंखें लाल छट हो जाती है, इसलिए मैं नफरत करता हूँ। और मृत्यु कैसी हुई थी कानाराम? मैं मृत्यु में उधर नहीं जा रही। एक बार फिर से कानाराम आप बताइएगा, क्योंकि आवाज आपकी अभी ठीक से नहीं सुनाई दे रही है। एक बार फिर से बताइएगा, कैसे मृत्यु हुई आपकी? तो देखिए, वही बच्चा है कानाराम जो ये दावा कर रहा है कि वो राजा मानसिंह है, लेकिन कुछ कुछ बातें वो शेयर कर रहा है हमारे साथ में। कानाराम, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो बताइएगा, मृत्यु को लेकर क्या बता पाएंगे? कब मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई? पता नहीं मेरे को। और मैं युद्ध लड़ने जा रहा था तो कोई में मृत्यु। और मैं अमेरिका में हुई थी। अच्छा कानाराम, मोती डूंगरी में खजाना छिपाया हुआ था, क्या आपको उस विषय में पता है क्या? हाँ, उसने तो निकला लिया। कहाँ छुपा हुआ है? निकला लिया। निकाल लिया क्या? किसने निकाला कानाराम? ये याद नहीं, पर निकला लिया मैं इस खजाने को। किसने निकाला? मुझे ये तो मालूम नहीं, पर निकला लिया खजाने को तो। अच्छा, वो आपको याद नहीं है? हाँ। अच्छा, शिला माता की मंदिर में स्थापना कैसे और कब हुई थी? मेरे सपनों में आती थी माता जी। एक बार फिर से बताइएगा कानाराम। तो देखिए, वही बच्चा है कानाराम जो अपने आप को राजा मानसिंह बता रहा है, पुनर्जन्म का वो दावा कर रहा है, उससे हम बातचीत कर रहे हैं। वो बच्चा जो युद्ध की बातें कर रहा है, जो अपने रहन सहन की बातें कर रहा है, मोती डूंगरी में जो खजाना छिपा हुआ उसकी बातें कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे निकाला किसने। कुछ और कानाराम आपको जो याद हो? नहीं, मेरे को ये याद है। अच्छा, रानियों के 2 रानियां थी आपकी, कौन कौन सी रानियां थी? मुझे नाम याद नहीं। अच्छा, कितनी रानियां थी? क्या 2 ही रानियां थी सिर्फ? ऐसे तो मैं तो 2 ही थी और ऐसे बहुत सारी थी। ऐसे 2 थी, ऐसे बहुत सारी थी। हाँ। और परिवार के विषय में और क्या पता है आपको? ये पता है मेरे को तो। अच्छा, कोई ऐसी खास घटना जो किसी को नहीं पता है, वो सिर्फ राजा मानसिंह को पता थी? कोई ऐसी घटना आपको याद है? हल्दीघाटी में मेरे हाथी को मार दिया गया था पहले। पहले मैं तो हार माननी पड़ी और फिर दूसरे दिन मैं जीत कर आया था महाराणा प्रताप करा के। अच्छा, इस जन्म के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले कहाँ कहाँ आपका जन्म हुआ, क्या उसके विषय में आपको पता है? आमेर के पास में हुआ था। नहीं, आप राजा मानसिंह के जन्म की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले, क्योंकि ये घटना तो बहुत पुरानी है, इससे पहले आपका जन्म कहाँ कहाँ हुआ, उस विषय में कुछ जानकारी आपको है क्या? वो याद आता है क्या? नहीं, ये पता नहीं मेरे को। अच्छा, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अभी कौन कौन सी यादें हैं? बस ये है। कुछ नई बातें इन दिनों आपने याद की हो? कुछ नई बातें आपको याद आई हो? क्या 2.5 साल से लेकर 11 साल की उम्र तक सिर्फ वही बातें याद है जो आपको अभी तक, जो 2.5 साल की उम्र में याद थी? नहीं, ये बातें याद है। कुछ और नया अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, किसी युद्ध के बारे में, कोई ऐसी घटना जिसके बारे में किसी को नहीं पता हो, महल के बारे में, क्या क्या आपने किया था उसके बारे में? महल को मैंने बनाया था और मेरे को भी मैंने बसाया था।
और ऐसे तो बहुत सारे मंदिर भी बनाए थे मैंने। अच्छा। और मैं जब भी युद्ध लड़ने जाता था तब पहले तिलक करके जाता था। और अच्छा, बहुत मंदिर आपने बनाए, आपने ये कहा, कौन कुछ कुछ मंदिरों के नाम याद है क्या जो आपके द्वारा बनवाए गए थे? हनुमान जी, हम्म। ऐसे हनुमान जी के, शिला देवी माता का तो एक बनाया था। और ऐसे तो बहुत सारे भी पता है पर मैं अभी भूल रहा हूँ। अच्छा, जिन मंदिरों का याद आया आपको, क्या जब आप बड़े होते गए तब क्या वहां जाने की कोशिश की, क्या वहां पर गए या फिर जाना चाहेंगे आप? मैं जाना तो नहीं चाहूंगा पर आमेर तो जाकर आऊंगा। आमेर जाकर आओगे? अभी आमेर नहीं होकर आए हैं आप? जाके आया था। चलिए ठीक है काराराम, बहुत